Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. Students, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए थे कि आपने इनको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ी डिटेल के साथ पहली 2 वीडियोस में बताया, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। तो अब देखें, हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं। अब सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, नाश्ता कौन करते हैं? हम करते हैं। क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। और करना जो है ये वर्ब है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है और बोलना जो है वो वर्ब है और सच ऑब्जेक्ट है। हमेशा को भी हम बाद में देखते हैं, जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस में रोज़ाना है, वक्त का जिक्र आया है इसमें, तो हमेशा या जैसे ये हम सुबह सवेरे नाश्ता करते हैं तो उसको हमने कहाँ पे लगाना है? यहाँ अक्सर जून में बारिश होती है। सबसे पहले हमने 3 चीज़ों पे फोकस करना है। कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस थर्ड वाले सेंटेंस में देखें, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं है। काम करने वाला कौन है? एक्शन डूअर कौन है? कोई भी नहीं है। बारिश का होना जो है वो काम है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? यहाँ पे, इस जगह पे। और सब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। ये फोर्थ वाला सेंटेंस देखें, इसमें सबसे पहले बाग है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उर्दू के सेंटेंस में जो भी सबसे फर्स्ट पे वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हमने जो 2 वीडियोज़ में सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ा है, उसको जहन में रखना है। अब यहाँ पे देखें 3 चीज़ें हैं। अब काम क्या कर रहे हैं, यानी खिलने वाला जो काम है, खिलना वर्ब है, काम है, ये फूल खिल रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट होगा कहाँ पे? बाग में, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैं 6 बजे उठता हूँ, इसमें मैं काम करने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट है। अब उठना जो है ये वर्ब है। अब किसी चीज़ पे काम नहीं हो रहा, इसमें 6 बजे जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं, वी। अब करना जो है, वैसे करना डू होता है, लेकिन हम नाश्ता करना, वर्जिश करना, इसके लिए टेक वर्ड यूज़ करते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट डेली। ये जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमेशा जो है ये वक्त को जाहिर कर रहा है, लेकिन हमने सब पहले इन चीज़ों को लगाना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, ही स्पीक्स ट्रूथ। अब बाकी रह गया हमेशा। हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बाद में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब से पहले आता है, जैसे ऑलवेज। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ या स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ अक्सर जून में बारिश होती है। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अगर मौसम और वक्त का सेंटेंस में ज़िक्र हो रहा हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, तो हम इट को एज अ सब्जेक्ट लगाते हैं, तो इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, इट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे हमेशा है, यहाँ पे अक्सर है, तो ये वर्ब से पहले आते हैं। हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को फॉलो कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमने इट लगाया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, और अगर मौसम या वक्त का जिक्र आ रहा हो तो इट को एज अ सब्जेक्ट लगाते हैं। इट रेन्स। अब सब्जेक्ट सिंगल है, इसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है तो हम SEIS भी लगाएंगे। यहाँ पे प्लूरल है तो टेक के साथ SEIS नहीं लगेगा। इट रेन्स हियर यहाँ पे कब होती है? इन जून। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इट ऑफन, ये जो वक्त को जाहिर करने वाले वर्ड्स हैं, हमेशा, अक्सर,
ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वर्ब से पहले लगाते हैं। तो ऑफन हम यहाँ पे लगाएंगे, इट ऑफन रेन्स हियर इन जून। सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं, बाग में फूल खिलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में सबसे पहले वाला जो वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब उसके बाद है। अब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है, ये वाला। तो द फ्लावर्स ब्लूम भी खिलना होता है, ब्लॉसम भी खिलना होता है, तो जो मर्जी लगा लें। ब्लॉसम इन द गार्डन। मैं 6 बजे उठता हूँ। अब उठना, एक तो आप बैठे हुए हैं, उसके लिए उठना है गेट अप, एक है उठना जागना, वो है वेक अप। आई वेक अप एट 6 o'clock, at 6 o'clock। ये हैं जी हमारे पिछले सेंटेंस। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल, उसमें यूज़ ऑफ नॉट हमने पढ़ा हुआ है। तो नॉट मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर लग ही नहीं सकता। अब देखें प्रेजेंट डेफिनेट में तो हमने ये पढ़ा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने नॉट लगाना है तो नॉट के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट डेफिनेट में हम डू और डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब हम नॉट लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो क्या है, जैसे सिंपल सेंटेंस में हम एक बात का ख्याल रखते थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगल हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस भी लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो डज लगाएंगे, डज सिंगल के साथ लगाएंगे, और डू प्लूरल के साथ लगाएंगे। बस अगर डू डज कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ग्रामर का यूनिवर्सल रूल है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो ऐसे एस नहीं लगेगा। अब हम फर्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करती है। अब पुलिस देखना हमने वाहिद है कि जमा। पुलिस असल में कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल काउंट होता है, इसलिए हम इसके साथ डू लगाएंगे। पुलिस डू नॉट अरेस्ट द थीफ। इसी तरह तुम सवाल नहीं पूछते हो तो तुम यू सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आएगा। यू डू नॉट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें, पूछना। जैसे तुम सब्जेक्ट है, सवाल जो है वो ऑब्जेक्ट है, पूछना वर्ब है। अब बाकी नहीं के लिए मैंने आपको बताया पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फिर नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन, अगर सवाल प्लूरल है तो क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। इसी तरह कुत्ता गली में नहीं भौंकता है। द डॉग सबसे पहले सब्जेक्ट डॉग, डॉग सिंगल है तो डज आएगा। द डॉग डज नॉट बार्क, भौंकना बार्क, इन द स्ट्रीट। इसी तरह पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, सेंटेंस नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखें, अब पहाड़ पहले आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले आ गया वही सब्जेक्ट होगा। और इसमें देखें बर्फ़बारी का होना, जो बर्फ़ है, बर्फ़ पड़ती है, अब हम उसको बर्फ़ को यानी स्नो को हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे। स्नो फॉल्स, जो बर्फ़ का गिरना है, बर्फ़बारी होना है। स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स।
सेंटेंस नंबर 5 है, ये बच्चा हर वक्त नहीं रोता है। ये बच्चा, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट है ये बच्चा। तो दिस चाइल्ड, अब चाइल्ड सिंगल है, दिस चाइल्ड डज नॉट वीप। अब बाकी जो है वक्त का जिक्र है इसमें, ऑल द टाइम, हर वक्त। दिस चाइल्ड डज नॉट वीप ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब यहाँ पे देखें, नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नॉट लगा हुआ था। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब डू या डज को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से हमने नहीं को हर सेंटेंस में से रिमूव कर दिया। ये पहले ही सिंपल था, इसको भी हम देखते हैं कि सिंपल में से हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और नेगेटिव वालों को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। रिमूव यहाँ से मैंने नहीं कर दिया सब सेंटेंसेस में से, और यहाँ पे क्या लगा दिया। अब क्या होगा कि नहीं जब ख़त्म हो गया तो नॉट भी ख़त्म हो गया। और क्या के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या के लिए हम अलग से कोई वर्ड नहीं लगाते, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो क्या इसी में कवर हो जाता है। इसमें से नॉट ख़त्म हो गया और डू पहले आ गया, तो अब ये क्या बनेगा, क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, डू द पुलिस अरेस्ट द थीफ। और ये क्या तुम सवाल पूछते हो, डू यू आस्क क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे अब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, उर्दू में भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब तीसरा जो सेंटेंस है वो पहले था, कुत्ता गली में नहीं भौंकता है, द डॉग डज नॉट बार्क इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे हमने देखना है कि नहीं हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से भी नहीं ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, ये डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो क्या इसी में कवर हो गया। तो डज द डॉग बार्क इन द स्ट्रीट, और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, तो आपने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये ना कहना कि आपने चावल बनाने सिखा के बिरयानी वाला काम दे दिया, इंशाल्लाह हम बिरयानी भी करने के काबिल हो जाएंगे। तो आप इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें।